नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 की बुक है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, उसका एक टॉपिक है सेकंड यूनिट का कर्म। लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक दृष्टि से ये प्रश्न जरूर पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कर्म का अर्थ और कर्म के प्रकार महत्वपूर्ण दोनों ही हैं, अर्थ और प्रकार। सिद्धांत कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कर्म का अर्थ। कर्म का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है। व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, किसी भी चीज की व्युत्पत्ति ध्यान में होनी जरूरी है। जैसा कि हम कर्म की बात करें, कर्म एक ऐसे उदाहरण है इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। संस्कृत के क्र धातु, कौन सा धातु? क्र धातु। क्र धातु का मतलब होता है करना या व्यापार। क्र का मतलब करना या व्यापार। अब यहां देखिए, अर्थात वह काम, कर्म वह है जो किया जाए। कर्म वह है जो किया जाए। अब कौन सा कर्म? कोई भी क्रिया हो सकती है, खाना पीना, सोना, जागना, रोना, व्यापार करना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो ये कर्म वह है जो किया जाए। अगला, कर्म बाह्य रूप एवं मानसिक रूप दोनों से किया जाता है। ये नहीं कह सकते कि बाह्य रूप से ही होता है, किंतु इसको मानसिक और बाह्य दोनों रूपों में कर्म किया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मानसिक, शारीरिक, वाचिक सभी प्रकार के कार्य क्या हैं? कर्म है। मानसिक, शारीरिक और वाचिक। मानसिक जो हम बुद्धि से अपना प्रयोग करते हैं, शारीरिक जो हम बल से प्रयोग करते हैं, और वाचिक जो हमारा प्रयोग है बातचीत के जरिए हम प्रयोग में लेते हैं। तो ये सारे कर्म जो हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं। जो नेक्स्ट है सिद्धांत, मैंने बात अभी बताई थी। सिद्धांत जो है कर्म का सिद्धांत, वो क्या कहता है? कर्म फल से संबंधित। कर्म फल से संबंधित। जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। भगवान कृष्ण का एक श्लोक है गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तमा कर्मणि। यानी कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो वो कर्म का जो सिद्धांत है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें प्रत्युत्तर में कैसा फल मिल जाएगा। जैसा हमारा कर्म वैसा हमारा फल। उसी प्रकार आगे देखते हैं हम कर्म के प्रकार। 3 प्रकार आपके सामने हैं। कर्म का पहला प्रकार जो है वो है संचित कर्म। कौन सा कर्म? संचित कर्म। दूसरा कर्म जो है उसका प्रकार प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है क्रियमान या संचयीमान जो कर्म है। ये 3 कर्म के प्रकार हैं। पहला जो हम बात करेंगे संचित कर्म। संचित कर्म क्या होता है? व्यक्ति द्वारा जो पूर्व में किए गए कर्मों का जो फल है वो मिलना शुरू हो जाता है। संचित कर्म में व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का फल संचित कर्म में मिलता है। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म में क्या होगा? जितने कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भोगने को मिल रहे हैं वो प्रारब्ध है। यानी जो वर्तमान में आप जो भोग रहे हैं वो कौन सा कर्म है? प्रारब्ध, वो आपका प्रारब्ध है। अंतिम जो है संचयीमान या क्रियमान कर्म जो है वो है कि जो इस जीवन में व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हैं और भविष्य में जो भोगोगे, यानी आगामी जो जीवन होगा उसमें जो भोगेंगे वो कौन सा कर्म होगा? संचयीमान कर्म। इस प्रकार से ये 3 कर्म है और कर्म का अर्थ है। इसको एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कि कर्म का अर्थ जो व्युत्पत्ति हुई है किससे हुई है? संस्कृत के क्र धातु से हुई है। क्र धातु का मतलब क्या है? करना या व्यापार। फिर देखिए, कर्म वह है जो किया जाए, यानी सोना, पीना, रोना, धोना, जागना, खेती करना, व्यापार करना, ये सारे कर्म हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, कर्म बाह्य रूप एवं मानसिक रूप दोनों से। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानसिक, शारीरिक, वाचिक सभी प्रकार के कर्म हैं। सिद्धांत कर्म फल से संबंधित है। जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा।
कर्म के प्रकार 3 हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान या संचयमान कर्म। व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए कर्म कौन से होंगे? संचित कर्म। नेक्स्ट है प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान में हम भोगेंगे वो है प्रारब्ध कर्म। क्रियमान या संचयमान कर्म, जो हम भविष्य में भोगेंगे, हमारे जो वर्तमान कर्म है उसके जो फल आएंगे वो भविष्य में हमें भोगने होंगे, वो संचयमान है, इकट्ठा करना। हमारे जो कर्म है वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कर्म का टॉपिक। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।